इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती भंवरी देवी, श्रीमान मोतीलाल जी जैन, श्रीमती मंजुली देवी, श्रीमती संगीता देवी पापड़ीवाल परिवार देवली, श्रीमती सीमा शाह, श्रीमान ओम प्रकाश जी शाह, ऋषभ शाह, कुमुद शाह, शाह परिवार देवली। और सारे लोग दिगंबर मुद्रा को देखकर उत्तेजित होना चाह रहे थे। दोनों तरफ हजारों की तादाद में लोग खड़े हैं। पुलिस, जब मैंने 10-5 पुलिस वालों को देखा, वो जैकेट भी पहने और जाली हाथ में लिए और कुछ हम लोगों के बीच में भी चल रही है। मैंने, आप कौन है? बोले, हम आपकी सुरक्षा के लिए आए। मैंने कहा, क्यों? बोले, इस नगर में एक भी आपकी समाज का घर नहीं है। एक मंदिर है, उस मंदिर पर दूसरे लोगों ने कब्जा किया है। तो हमने कहा, मतलब? बोले, महाराज बहुत बड़ा खतरा है। मैंने महाराज से कहा, हमने कहा, महाराज जी आगे समस्या है। महाराज कहते, बोलो मत, चलो। चलते गए और वो सारे लोग झुंड बना करके खड़े, 100 इधर खड़े, 50 वहां खड़े, सारे देख रहे हैं। मगर एक नजर उनको देखा और महाराज ने नीचे सिर करके चलते चले गए। वहां मात्र दर्शन करके हमें जाना था, मगर जब दर्शन किए तो भगवान जहां बीच में बैठे थे वो गलत स्थान पे बैठे थे। महाराज ने कहा, ये है, इसके कारण ये सारा माहौल बिगड़ा हुआ है। कलकत्ते के किसी व्यक्ति के द्वारा वह मंदिर बनाया गया था, उनको खबर की गई। बोले, मैं नहीं आ सकता, मुझे कोई मतलब नहीं है। अन्य लोगों के कब्जे में था वो मंदिर। अब महाराज को ऐसी चीजों में बड़ा मजा आता है। महाराज कहते, मेरी कुंडली में जब तक मेरा विरोध नहीं होता तब तक मुझे कोई कार्य करने में मजा नहीं आता। ये सुन लो आगरा वालों, अभी आगरा में कोई विरोध नहीं हुआ है, और जब तक किसी चीज का विरोध नहीं होगा जब तक उनके कार्य में सफलता में उन्हें डाउट होता है, डाउट होता है। और जब वहां पर 3 भगवान आगे वाले गांव से, जहां हमने चातुर्मास किया था, वहां से बुलवा करके जब वो चक्की मंदिर में चारों दिशाओं में चारों भगवानों को स्थापित कर दिया, रात वहीं रुक गए। सुबह वही जो खून की नदियां बहाना चाहते थे वो निवेदन करने आ गए कि महाराज जी आपका प्रवचन यहीं होगा। एक भी जैन का घर नहीं था, आपका प्रवचन होगा। महाराज ने कहा, नहीं, मुझे तो जाना है। बोले, नहीं नहीं, आपकी वो भोजन वोजन जो भी होते हैं वो यहीं होंगे। ठीक है। दोपहर को 2 घंटे प्रवचन हुआ और वो सारे लोग निवेदन करने आ गए कि महाराज जी 1 हफ्ते आप यहां रुक करके प्रवचन करें। महाराज ने दिगंबर के ऊपर से 2 घंटे प्रवचन दिया कि हम नग्न क्यों रहते हैं। 2 घंटे, 7 दिन का और उन्होंने मांगा, मगर हमने नहीं दिया और हम आगे चले गए। तो कहने का मतलब है कि संस्कारों का और स्थान का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इतनी बड़ी समाज का पुण्य फीका पड़ गया उस स्थान के कारण। पूज्य आचार्य महाराज का आशीर्वाद भी होने के बावजूद भी, मगर जब इतनी तीव्र विकृतियां जब हो जाती हैं तो महापुरुषों को भी पारसनाथ जैसे पिटे। 7 दिन तक पारसनाथ पिटते रहे। आदिनाथ जैसे स्वामी 7 महीने 8 दिन तक आंकड़ी लेकर के घूमते रहे पूरे भारत क्षेत्र में, आहार नहीं मिला। 22 वर्षक पति का वियोग अंजना को। ये कर्म जब बलवान हो जाता है बंधुओं, इसलिए हमें अपने जीवन में अपने बच्चों को पढ़ाने का समय हम बदले। केवल शाब्दिक ज्ञान तो हो सकता है, कॉलेज में जाके नॉलेज तो ये प्राप्त कर सकते हैं। नोइंग बहुत जरूरी है बंधुओं। ज्ञान तो कोई भी कर लेता है, शाब्दिक ज्ञान, मगर एक अनुभव होना बहुत जरूरी है जिंदगी में। और अनुभव होंगे जब हम पवित्र समय में अच्छा साहित्य पढ़ेंगे, अच्छा पढ़ेंगे और माता पिता की आज्ञा में हम अपना जीवन जिएंगे,
तो हमारा जीवन सुख शांति और समृद्धि से परिपूर्ण होगा। समय का विचार करें, समय पे सोएं, समय पे उठें। एक पोयम पढ़ी थी मैंने 6th क्लास में, एक पोयम पढ़ी थी, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज इज द वे टू बी हेल्दी एंड वेल्दी एंड वाइज। ऐसी है और बड़ी वो कॉक्स को इंदर ऐसा कुछ है। तो आपके बच्चों ने तो KG1 में पढ़ ली, मगर वो बच्चे मीनिंग नहीं समझ पाए। ये क्या कहती है पोएम? जल्दी सोइए, जल्दी उठिए, हेल्थ भी अच्छी होगी और वेल्थ भी अच्छी होगी। तो हर व्यक्ति अगर अपने सोने का समय फिक्स कर ले, उठने का समय फिक्स कर ले, तो आधा तो अपने आप संस्कारित हो जाएगा। और दिन में सोने की कोई जरूरत ही नहीं। दिन में सोना अंतराय कर्म का बंद का कारण। क्यों? क्योंकि आपको दिन में हर चीज देखने को मिली और आपकी आंख बंद है। सूर्य उदय में आप सो रहे हैं, सूर्य उदय में आप सो रहे हैं। और जितने आज मैं देखता हूं, जितने पढ़े लिखे लोग हैं, जितने पढ़े लिखे लोग हैं, वो 7 और 8 के पहले तो बिस्तर को छोड़ते ही नहीं है। क्या करेंगे जल्दी उठ करके, क्या करेंगे? कई तो ऐसी भी माताएं मिल जाएंगी कि बच्चे को अगर 6 बजे स्कूल जाना है तो उठ करके उसका टिफिन बना करके बिना नहाए किचन में घुस जाती हैं सबसे पहले। और बिना नहाए वो कभी और हम विस्तार से बताएंगे आपका भोजन कितना, भोजन किचन कितना शुद्ध पवित्र होना चाहिए, उस पर भी अपन कभी चर्चा करेंगे। हर चीज की हम एक्सपायर डेट भी आपको बताएंगे, खाने की, आपकी एक एक चीज की एक्सपायर डेट। और आप बिना नहाए उस भोजनशाला भी एक मंदिर है, उसमें आप घुस जाते हैं। बच्चे का टिफिन बनाकर उसे भेजकर और फिर आकर के सो जाते हैं। फिर 8 बजे उठते हैं। अभिषेक भी हो रहा है आपके जिनालय में और आप सो रहे हैं। कितना बड़ा अशुभ हमारे जीवन में कि हमारे जिनालय की घंटियां बज रही हैं और हम सो रहे हैं। क्या भगवान से तुम्हें दुआएं मिलेंगी? क्या भगवान से तुम्हें कुछ मिलेगा? जब तुम भगवान के नहीं हुए तो भगवान तुम्हारा क्या होगा? क्या दिया तुमने भगवान को? और जब परेशान होते हो तो भगवान के पास एक श्रीफल लेकर के जाते हो और मनोकामनाएं कितनी लेकर के जाते हो? कितनी लेकर के जाते हो? कुछ नहीं मिलेगा बंधुओं। तो वह मंदालसा ने अपने बेटे को संस्कार किया, 7 को मुनि बनाया, 1 को राजा बनाया। तुम क्या बनाओगे? महाराज जी हमारा तो एक ही है, सारी रिश्तेदारियां खत्म, मौसी खत्म, बुआ खत्म, भाई खत्म, बहन खत्म, सब रिश्ते खत्म होते चले जा रहे हैं। कुछ दिनों के बाद बच्चे पूछेंगे ये बुआ क्या होती है? किस चिड़िया का नाम है बुआ? चूहा तो नहीं कहेंगे, चूहा। ये बुआ क्या होती? चूहा होगी मम्मी, चूहा। ये बुआ होती नहीं, मैंने तो देखी नहीं आज तक कि बुआ क्या होती है। बोलो आप, सारे रिश्ते आपके खत्म। और पहले कितने रिश्ते होते थे, कितना बड़ा कुटुंब होता था, कितना बड़ा परिवार होता था, भरा पूरा परिवार होता था। 5-5, 7-7 बेटे होते थे, 4-4, 5-5 बेटियां होती थी। आ जाओ किसकी मां ने दूध पिलाया है। अगर कोई बाहर का आ जाए तो 5 भाई लठ लेकर के खड़े हैं और क्या खदेड़ करके मारते थे। अब एक है, अच्छा बेटा अंदर, दरवाजे बंद कर लो, अब खिड़की में से झांको, अच्छा वो गाली बक रहा, बंद कर लो, बंद कर लो। अपनी खिड़की खुली रहेगी तो अपनी उम्र भी कुछ करेगा, बंद कर लो। क्या है ये? सोचो हम कहां जा रहे हैं। हाँ, अगर आपने एक को जन्म देकर संयम ले लिया है तो मैं दोनों हाथ से आशीर्वाद देता हूं। पाप तो पूरा कर रहे हैं, पाप में कोई कमी नहीं है और संतान चाहिए नहीं है। ये क्या तमाशा है, क्या तमाशा है? इसका जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा कभी और मैं कहता जा रहा हूं, नोट करते जाना मेरी उधारी का।
वसूल कर लेना मुझसे, जिसका लिया कभी नहीं दिया, तुम्हारा खा के भग जाऊंगा, कभी नहीं भगूंगा। जिसका लिया है पाई पाई दिया है। तुम बस नोट करना, क्योंकि मैं तो जहां थोड़ा सा प्रसंग आकर के एक पॉइंट छोड़ देता हूं, मगर कभी विस्तार से उसे बताऊंगा। तो हम आज समझें, सोना हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। तो एक दिन 1 मिनट से लेकर 1 साल तक के बच्चे को 18 घंटे से 21 घंटे सोना चाहिए, और 1 साल से 8 साल तक के बच्चे को 15 घंटे सोना चाहिए। 8 साल से 15 साल तक के बच्चे को 10 घंटे सोना चाहिए, और 15 साल से लेकर 25 साल तक के बच्चों को 8 घंटे सोना चाहिए, और 25 से 40 वालों को अगर अच्छी गहरी नींद आती है तो 6 घंटे पर्याप्त है। सोते ही नींद आ जाती है, जिनको कोई टेंशन नहीं है, और टेंशन है तो टेंशन में अटेंशन है तो वो डिक्टेशन प्राप्त करता है, और जिसे टेंशन है और अगर वो रिएक्शन हो जाता है तो वो इंजेक्शन प्राप्त करता है। तो बढ़िया जीवन में जिए शांति से, और 40 से 60 वाले भी चलो 6 घंटे सो लो, और 60 के बाद वालों को तो नींद आती नहीं, वो तो पड़ी रहती हैं बेचारी, क्योंकि शरीर में ताकत कम होती है, इसलिए वो कमजोरी मिटाने के लिए लेटे रहते हो। जरा सी आहट में कौन उठता है, इसलिए एक मुहावरा बन गया, जो बोले सो साकर खोले। ठंड में देखना आप, सब रजाइयों में छुपे पड़े हैं, जाग भी रहे हैं, मगर कोई नहीं बोलता। कौन बोलता है? वो बेचारी दादी। कौन? क्योंकि वो दादी को नींद ही नहीं आती। 4 घंटे 2.5 घंटे से 4 घंटे की नींद ओरिजिनल आती है, बाकी तो कमजोरी में बैठी रहती, तो ऊँगती रहती है, झटके लेती रहती है। मगर कौन? दादी नींद आए? नहीं नहीं, मैं तो बैठी हूं। तो वो जागती रहती हैं। तो बच्चों को नींद दिलाना बहुत जरूरी है। बच्चे जितनी ज्यादा सोएंगे उतने स्वस्थ रहेंगे, दवाइयों से दूर रहेंगे, डिप्रेशन से दूर रहेंगे। और जिनको डिप्रेशन है, जिनको नींद नहीं आ रही है, उनको प्रातः काल की मॉर्निंग वॉक जरूर करना चाहिए। 2, 3, 4 किलोमीटर अगर हम मॉर्निंग वॉक कर लेते हैं, सारे डिप्रेशन खत्म हो जाएंगे। और अगर उसके बाद भी नींद नहीं आती है, तो सोने के पहले आप एक आसन लगाएं और सामने कल्पना से ओम बनाएं और उसे देखें। यानी मानसिकता में ओम बना लें, बहुत बड़ा ओम। अगर ऐसे नहीं बनता है तो एक कार्ड शीट के ऊपर बना लें, और फिर बैठे बैठे 108 बार ओम 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 108 बार बोलें और सो जाएं। अपने बिस्तर के बाद बोलें। 4-5 दिन के बाद आपको ऐसी नींद आएगी कि आप 10 बजे सोएंगे और 5 बजे आपकी नींद खुलेगी। पता ही नहीं चलेगा कि 7 घंटे कब हो गए, और डिप्रेशन भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। सबसे बड़ा डिप्रेशन का कारण है नींद नहीं आना। और नींद के लिए गोलियां मत खाना, क्योंकि डॉक्टर गोलियां देता है, और जो नशे की गोलियां होती हैं आपके ज्ञान के तंतु को छीन करती हैं, आपकी मानसिकता की विकृति पैदा करती हैं, और आपके शरीर में सुस्ती दिन भर बनी रहेगी। वो गोलियां आपके शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। थोड़ा खेलें, मॉर्निंग वॉक करें। इतना बड़ा पालीवाल गार्डन है, यहां से 3 किलोमीटर आना जाना लगभग पड़ता है 3.5 किलोमीटर। हम लोग रोज जंगल वहीं जाते हैं। आप भी जाएं। बहुत सारी बेटियां, बहुत सारी माताएं, बहुत सारे पुरुष जॉगिंग भी करते हैं, रनिंग भी करते हैं, हाथ पैर भी चलाते हैं, योगा भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। आप क्यों नहीं? महाराज जी कौन उठे? प्रमादी हैं। कितने आलसी हैं? 3 आलसी की बात मैं तुम्हें कहता हूं। तीनों आलसी बैठे थे, एक दूसरे को बहुत मुश्किल से देख रहे थे।
एक कहता है बताओ सबसे ज्यादा आलसी कौन है? मेरे घर में चोर घुसा, उसने सारी संपत्ति बांध ली और जाने लगा। मैंने भी दरवाजा खोल दिया, जाए यार, कौन पकड़ेगा? दूसरा आलसी कहता है मैं सो रहा था, वो आया, मैं देख रहा था, मैंने कहा कौन आंखें बंद करे यार, इतना भी उसमें ताकत नहीं है, वो आंखें बंद नहीं कर रहा। तीसरा कहता है कौन बोले यार, वो इतना आलसी, वो कहता कौन बोले यार। तो हम भी कुछ ऐसे प्रमादी और आलसी हो गए, कौन उठे यार, कौन उठे? महाराज जी नींद नहीं खुलती, कोशिश तो बहुत करते हैं कि हम जल्दी उठें, मैं उठा दूंगा। आज मैं एक घड़ी बांटता हूं तुम सबके लिए, कौन कौन लेना चाहता है घड़ी? ओ मनोज भैया सबसे पहले देखो घड़ी देता हूं, ऐसा हाथ कीजिए और अपने इधर मस्तक पर लगाइए, और जितने बजे उठना हो उतने बार यूं घुमा दीजिए, 1 2 3 4 5 और 5:30 पर यूं, और नियम से आपकी नींद खुलेगी। अलार्म फेल हो सकता है, मगर ये मेरी दी हुई घड़ी का अलार्म कभी फेल नहीं हो सकता। चैलेंज है, मगर उल्टा मत कर लेना, नहीं तो शाम को दूसरे दिन 5 बजे उठोगे। अगर तुमने इस तरफ कर लिया तो गड़बड़, उल्टे सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ करना है, तो नीचे तक लाना है। 1 मैंने बहुत प्रैक्टिकल कराए और सफल हुए, मगर तुम इतने प्रमादी, मुझे मालूम है तुम्हारी नींद भी खुल जाएगी, फिर तुम देखोगे 5 ही 2 बजे हैं, फिर तुम फिर सो जाओगे। तो मेरी घड़ी फेल नहीं होगी, आप फेल हो जाओगे। इसलिए समझने का प्रयास करें, और जितना जल्दी उठेंगे आप उतने ज्यादा स्वस्थ रहेंगे, अनेक बीमारियों से आप रहित हो जाएंगे। साधु क्यों नहीं होता बीमार? एक टाइम खाता है, सब कुछ करता है, मगर वो समय पे सोता है और समय पर उठता है। आप भी अपने आप को इस चतुर्मास में बदलने का प्रयास करें, कुछ जानने का प्रयास करें, रात को जल्दी सोएं, इन पापियों की पाप बरगड़ाओं में अपने जीवन को नष्ट न करें, और जितना जल्दी सोएं उतना आपके लिए लाभदायक। इन्हीं मंगल भावना के साथ परम पूजनी द्वादशांग जिनवाणी माता की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती भंवरी देवी, श्रीमान मोतीलाल जी जैन, श्रीमती मंजुली देवी, श्रीमती संगीता देवी पापड़ीवाल परिवार देवली, श्रीमती सीमा शाह, श्रीमान ओम प्रकाश जी शाह, ऋषभ शाह, कुमुद शाह, शाह परिवार देवली।